पता नहीं हम कब दूसरों की सफाइयाँ देते रहेंगे। पता नहीं हम कब तक दूसरों की हुई सजा खुद काटते रहेंगे। पता नहीं कब दूसरों के एंजॉय का साधन बनते रहेंगे। पता नहीं कब हमारा क्या होगा, कुछ नहीं पता। हमारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। दोस्तों, बताना चाहूँगी, भिवाड़ी के मनीषा मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ आ चुका है। पुलिस जांच में अब क्या बता रही है कि मनीषा का जो केस है वो सुसाइड केस पे आधारित है। सुसाइड नोट भी मिला है। हरियाणा के भिवानी की लेडी मनीषा 19 को मौत के मामले में बड़ा ही भारी भयानक मोड़ दिया गया है। नई नई बीजेपी अभी सरकार बनी है, उसको बदनामी भी नहीं मिलनी चाहिए। अब 5 दिन बाद पुलिस ने क्या कहा कि इस मामले में सुसाइड के एंगल से भी जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी 1-2 रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 11 अगस्त को जिस दिन मनीषा लापता हुई उसी दिन उसे जहरीला, अब देखो, अभी उस दिन बोले कि हम इस मामले को एंगल दे रहे हैं सुसाइड नोट का, और दूसरे दिन कह रहे हैं कि मनीषा ने लापता होने के वक्त पहले जहरीला स्प्रे खरीदा, दुकानदार ने इसकी एंट्री भी की है। जब जहरीला स्प्रे खरीदा था तो उस दुकानदार ने जब 4 सस्पेंड हो रहे थे। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं पूछती हूँ कि दिमाग तो सबके पास है यार। दिमाग इतना मत लगाओ कि कोई बिल्कुल त्रास जाए और धरती पे मरने की सोचने लगे। इतनी मतलब नफरत होती है। जब इस दुकानदार ने देखा कि 4 पुलिस सस्पेंड हो रहे हैं तो तुरंत क्यों नहीं आया कि सस्पेंड मत करो, मैं बताता हूँ राज। क्योंकि उसने खुद सुसाइड किया, उसको किसी ने नहीं मारा है। अब समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। जहरीला स्प्रे खरीदा, दुकानदार ने इसकी एंट्री भी की है, पर दुकानदार 10 दिन तक बंद, चुपचाप दुकान बंद करके बैठा रहा। ना उसने न्यूज़ देखी, ना तो उसने टीवी देखी, ना तो उसने मनीषा को जाना। मनीषा को बस इतना जाना कि वो जहरीला पदार्थ लेके जा रही है और वो खा के मर जाएगी। उसने रोकने की भी कोशिश नहीं की। अब एसपी सुमित कुमार ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। कॉपी के पन्ने पर लिखा एक सुसाइड नोट भी दिखा दिया है। इसमें रोमन में लिखा है कि उन्होंने कहा कि क्या ये सुसाइड नोट मनीषा ने लिखा है। जैसे कि सब लोगों ने पूछा, वहाँ पे धरना विद्रोह हो रहा है, एक एक गली में 700 लोग निकल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सब पूछ रहे हैं कि क्या ये केस मतलब ये जो सुसाइड नोट है ओरिजिनल है। तो इसमें वो लोग कह रहे हैं जाँच हो रही है। अब बताओ, स्कूल से निकलकर 200 मीटर दूर से कीटनाशक खरीदा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में सामने यही आया है। 11 अगस्त जिस दिन मनीषा लापता हुई उसी दिन उसने स्प्रे खरीदा। 200 मीटर दूरी पे दुकान पे जा करके, अरे क्या ड्रामा बना रहे, गरीब का कोई नहीं है। कहते हैं एक बच्चे की कॉपी में लिखा सुसाइड नोट। कहाँ है बच्चे की कॉपी, कहाँ से आई? मतलब कितना खेलोगे गरीब की बेटियों से। इस बीच पुलिस के सामने एक सुसाइड नोट आया जो स्कूल को कॉपी के पन्ने पर लिखा है, स्कूल की कॉपी के पन्ने पर। अब आप समझ रहे हो कि कितना केस को घुमाया जा रहा है। स्कूल की कॉपी के पन्ने पे लिखती है, बताना है मम्मी पापा को, लिखती है बच्चों को कि जो बच्चा के मम्मी पापा को, दूसरे के बच्चे के मम्मी पापा को बताती है, अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताती मनीषा? मतलब जिस स्कूल में ये पढ़ाती है उसके बच्चे के नोट पन्ने पे, कॉपी पे लिखती है, क्या लिखती है? सुसाइड नोट। जो स्कूल की कॉपी के पन्ने पर लिखा है, हरियाणवी लहजा है, हालांकि रोमन इंग्लिश में लिखा है। बताया जा रहा है कि मनीषा के पास से पन्ना मिला। एसपी सुमित कुमार का कहना है कि अभी इसकी जांच करवाई जा रही। परिजनों को भी इस नोट के बारे में जानकारी थी, लिखावट मिलाई जा रही है। अब देखो अब क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं। जो घाव हैं उसके पूरे शरीर में, वो कहाँ से आए? तो ये लोग क्या मोड़ देते हैं। जहाँ पे मरी पड़ी थी तो लाश को 2 दिन तक सब बगल से निकल रहे थे, वो ओझल हो गई थी भूत बन के, उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन जानवर ने आकर के देख लिया। अब बोल रहे हैं जानवर के चेहरे पे जानवर के लार के सैंपल ढूंढे गए हैं। लार सलवा क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उस सैंपल को ले जा करके उसको जाके चेकिंग होगी अभी उसमें। तो पुलिस का दावा है कि मनीषा की गर्दन पर धारदार हथियार नहीं बल्कि जानवर के काटने के निशान हैं। मनीषा की लाश के मुंह में गर्दन के पास से लार के सैंपल लिए गए हैं ताकि पता चल सके कि जानवर ने 100 को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने मधुबन की फोरेंसिक साइंस लैब में भी 10 सैंपल भेजे जिनकी रिपोर्ट का अभी तो इंतजार है। पुलिस जल्द से जल्दी रिपोर्ट सामने लाने की कोशिश में जुटी है। अब सुसाइड नोट पढ़ लीजिए, मनीषा ने जो लिखा था, मतलब कितनी थ्योरिकल, ये लोग कितने माइंडेड हैं। पहले तो जब इसकी रिपोर्ट लिखाने गए, जब उन्होंने तो कहा कि नहीं आ जाएगी, भाग गई होगी किसी के साथ, और अब क्या कह रहे हैं कि वो तो जो कटा हुआ शरीर है उसमें लार वार है, तो वो जानवर का लार है, जानवर की लार है।
सॉरी मम्मी पापा, सुसाइड नोट में लिखा मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम नहीं देख सकती मैं। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया, वैसे भी मेरे से सब दुखी रहते थे। मैं सबकी बातें, जमाने की बातें सोचती हूँ, फिर भी दुखी हो रही हूँ। ना मैं गलत थी, ना मैं गलत कुछ काम किया है, बस मैं पेरेंट्स का सपना पूरा नहीं कर पाई जो कि करना चाहती थी। बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि नो रिसेट क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मैं मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा। खुद पढ़ा रही है, खुद सूट खरीद रही है, खुद मोबाइल खरीद रही है, खुद घूम रही है, सब जगह अपने किराए से आ रही है, कुछ सामान खरीद रही है और मम्मी पापा पे बोझ भी बन गई। वाह प्रशासन, मैं सच कह रही हूँ कि प्रशासन के हाथ में दुनिया है। हमें तो लगता भगवान भी हैं, क्योंकि इन्हीं की सुनी जाएगी। तो अभी ये सुसाइड नोट अभी क्यों मिला भाई? अभी इतने दिन तक 9 दिन से हाहाकार मचा है। नायब सैनी जा रहे हैं, जेपी दत्त कौन है वो, जेपी जी जो वो जा रहे हैं, और सारे जितने एरिया के विधायक हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी, सब जा रहे हैं। तो ये सुसाइड नोट वाला क्यों चुपचाप बैठा रहा? और फिर उसके बाद ये क्यों बैठा रहा, स्प्रे वाला जो स्प्रे बेच रहा है वहां पे बैठा बैठा? और उसके बाद जो लाश वहां पे पड़ी रही तो 2 दिन बाद क्यों देखी गई? वही रास्ता, बिल्कुल घर के स्कूल के पीछे का रास्ता, अब वो बिल्डिंग जो दिख रही है उसका रास्ता, वहां से 2 दिन तक कोई गुजरा ही नहीं। ऑन रोड का रास्ता 200 मीटर, दुकान से 200 मीटर, 2 दिन तक लाश ही नहीं देखी। अरे कुत्ते लग जाते हैं, लाश के पीछे नोचने लगते हैं। इससे साफ साफ जाहिर होता कि कुकर्म करके और लाश को फेंकी गई है। आगे लिखती है, थैंक यू पापा, मुझे ज़िंदगी देने के लिए मम्मी और पापा आभारी हूँ कि आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। सुसाइड नोट की कॉपी हमारे पास है, हम इसमें लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्या करोगे, हम देख लेना कितनी प्रोफेशनल राइटिंग में सुसाइड नोट लिखा गया है। आप लोगों को मैं लगा दूंगी, देखना, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि जो लोग बड़े बड़े लोग ये सुसाइड नोट वगैरह निकलवाते हैं और फोटो खींचते हैं तो उनके कैमरा का उसमें नंबर रहता है, तो उनके पास मैसेज चला जाता है, तो हमें किसी चीज़ का लेना नहीं है। ठीक है, मनीषा के केस से जुड़ी खबर अभी आप आ गई, समझ ही रहे हो। मनीषा मर्डर मिस्ट्री भिवानी हांसी रोड, जहां पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरे छात्र संगठन बोले ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये सस्पिशन में केस को मोड़ो मत, हमें कातिल पकड़ के दो। 9 दिन हो लिए हैं, 11 तारीख को निकली लड़की, आज है 18 तारीख, 11 से 18 8 दिन हो गए हैं। 13 तारीख को 2 दिन लाश छुपाई रही, जिन लोगों ने मारा उस लाश को निकाला नहीं, रात के अंधेरे में लाश को निकाली गई। 13 तारीख को लाश मिलती है, सुबह 10 बजे कोई देखता है, 10-11 बजे। उसके बाद फिर अभी ये ड्रामा शुरू कर दिया है 9 दिन बाद कि वो स्प्रे वाला आ गया है, सुसाइड नोट वाला आ गया है। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की लाश मिलने से उपजा रोष, पूरे प्रदेश में फैल गया है। 14 अगस्त को लाश मिलने के बाद, अच्छा सुनिए, लाश 13 की शाम को फेंकी गई थी। पुलिस अभी तक आरोपियों को पता नहीं लगा पाई है। इसे देखते हुए एक तरफ परिजन लाश लेने में इनकार कर 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। चर्चा ये भी है कि भिवानी पुलिस इसको लेकर आज कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। बताना चाहूँगी मैं एक बात सच की, सबसे पहले इसमें गलती है प्रशासन की। ये सुसाइड नोट का ये बड़ा राजनीतिक पॉलिटिक्स खेला गया है। ये बोला गया है कि इसको सुसाइड नोट नहीं दोगे तो सरकार की और कानून की और पुलिस की बड़ी बदनामी होगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अभी हमारा डंका बज रहा है, हमारे डंके पे चोट पड़ जाएगी, ये केस हमारे डंके को ले डूबेगा, हमारा ढोलक नहीं बजेगा। आ रही है समझ में बात? ये अपने ढोलक बजाने के चक्कर में किसी बेचारी की 5 दिन से लाश पड़ी हुई है लोहारू थाने में। अब वो पोस्टमार्टम के लिए लाश गई है, उस लाश के बारे में इनको चिंता नहीं है कि अंतिम संस्कार नहीं होगा तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, वो तड़प रही होगी, भूखी प्यासी लड़की। आपको मैं एक जानकारी, हर वीडियो में एक जानकारी देती हूँ, मरे हुए इंसान का सबसे बड़ा कर्म है। जैसे हम लोगों का धर्म क्या है? नहाना धोना, पूजा करना, खाना बनाना। अगर हम ये काम नहीं करते तो हम जानवर की गिनती में आते हैं। तो सेम मरे हुए इंसान के लिए जो है वो ये है कि सबसे पहले मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार होता है, पंडित के द्वारा पिंडदान होता है, उसके नाम से कुछ दान होता है, गंगा जल उसके मुंह में डाला जाता है, तब जा कर के उसकी आत्मा को छुटकारा मिलता है। वरना ऐसे ही बिना अंतिम संस्कार की लाश के आत्मा को
यमराज, यमराज के दूत छोड़ देते हैं, हवा में भटकती रहती है। और आपको बताना चाहूँगी कि जो आत्मा होती है एक्सीडेंटल या मारी गई या किसी कुकर्म के द्वारा मारी गई या फिर छत बिछत किया गया उसको किसी हथियार, धारदार हथियार से, तो अभी अच्छा एक बात और पहले सुन लो, इसके जो सर पे घाव है वो धारदार चांद की तरह है। जैसे हंसिया नहीं होता जिससे घास काटा जाता है, टेढ़ी टेढ़ी होती, हाफ चांद बनी होती हंसिया, उसे हंसिया कहते हैं। कहीं कहीं दराती बोलते हैं और कहीं आसाम में तो उसको बहुत बुरी चीज़, जैसे अभी सोनम ने जिस खरीदा था वो बोलते हैं, भूल गई हूँ उसका नाम, आप देख लेना सोनम ने कौन सा हथियार लिया था, उस हथियार के द्वारा पीछे से घाव किया था सोनम रघुवंशी ने राजा पे। उसका दाम कुछ ऐसे ही नाम था, जो भी हो नाम, तो हर जगह इसका अलग अलग नाम है, लेकिन इनका सबका क्या आकार होता, आधा चांद। और मनीषा के फेस के और सर के ऊपर बीचों बीच में आधा चांद का घाव बना है गहरा। अब समझ सकते हो कि कौन ऐसा जानवर है जो चांद बना देगा हथियार उस पे, सर पे। तो ये सब बातें हैं। अब मनीषा को इंसाफ नहीं मिलेगा जब अब सुसाइड नोट मिल गया यार, चाहे किसी ने भी लिखा हो, लेकिन मनीषा के केस के उड़ते हुए खबर के अंतराल बीच में जब गरमाया हुआ मामला है, तो एक सुसाइड नोट उड़ते उड़ते आकर के बहुत बड़ा हथियार बना है पॉलिटिक्स बाजी करने का, अपने को सफाई दिखाने का, कि अपने को हीरो दिखाने का, अपने को नंबर 1 का शासन प्रशासन कानून को उज्जवल बनने का, और बेटी को इंसाफ की किसी को चिंता नहीं है। यहीं पे करती हूँ बंद। अब आगे की